student, good morning. Today we are going to start our lecture with sum number 4. This is the last sum of exercise 5.2. So let us start our sum. I am reading a question. You have to listen it carefully. The commission paid on insurance policy amount to agents in a branch of an insurance company during a month has the following frequency distribution. Find the coefficient of skewness by Bowley's method. किसे find करना है coefficient of skewness by Bowley's method. Commission paid 1,000 rupees, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22, 22 to 24, 24 to 26, 26 to 28, 28 to 30. Number of companies are given 4, 10, 16, 29, 52, 80, 32, 23, 17, 1. So student, this is our question. What we have to find? Coefficient of skewness by Bowley's method से find करनी है. तो हमें सबको पता है कि Bowley's method में सबसे पहले हम Q1 फाइंड करते हैं, Q1, फिर Q3 फाइंड करते हैं और फिर मीडियन फाइंड करते हैं, फिर उन सबको फॉर्मूलाज में रख देते हैं. अंडरस्टैंड? सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. सबसे पहले Q1 फाइंड करेंगे. सबसे पहले टेबल ड्रॉ होगा. टेबल पर से सबसे पहले हम CF फाइंड किया जाएगा. CF फाइंड करने के बाद Q1, Q3 और मीडियन फाइंड करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. So look at here student, commission paid 1,000 in rupees, number of companies according to the question, commission paid is given. So look at here student, commission paid 1,000 rupees according to the question is given, and number of companies, frequency is also according to the question is given. Now frequency कितनी है तो हम लोग लिखते हैं 4, 10, 16, 29, 52, 80, 32, 23, 17, लास्ट में आएगा 1. सो दीज आर द नंबर ऑफ कंपनीज. अब नंबर ऑफ कंपनीज का टोटलिंग कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज आएगा. इन सब का टोटलिंग होगा n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 264 कंपनीज. अब नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा CF, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है. सो CF कैसे फाइंड करेंगे तो हमें पता है 4, 4, 10 प्लस 4, 14, 14 प्लस 16, 30, 30 प्लस 29, 59, 59 प्लस 52, 111, 111 प्लस 80, सो आएगा 191, 191 प्लस 32, आंसर आएगा 223, 223 प्लस 23, आंसर आएगा 246, 246 प्लस 17, आंसर आएगा 263, 263 प्लस 1, 264. तो सब हमने CF फाइंड कर दिया है. अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? Q1 फाइंड करना है. सो Q1 फाइंड करते हैं सबसे पहले. स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वार्टाइल 1 फाइंड करते हैं. क्वार्टाइल 1. सो Q1 का फॉर्मूला है n/4 ऑब्जर्वेशन. सो दिस इज आवर फॉर्मूला. n इज इक्वल टू हमारे पास है 264 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन. सो 264 डिवाइड बाय 4 आंसर आएगा 66th ऑब्जर्वेशन. सो हम 66 को किस में देखेंगे? उस टेबल में देखेंगे, उससे बिगेस्ट डिजिट फाइंड करेंगे और फिर हम उस हिसाब से सी क्लास लेंथ, F फ्रिक्वेंसी, CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, फिर उसका लोअर लिमिट, ये सब उस हिसाब से फाइंड करेंगे. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, हमारा आंसर Q1 का 66 ऑब्जर्वेशन आ रहा है. तो 66 से बिगेस्ट डिजिट हमारे पास 111, ये हमने Q1 के लिए डिसाइड किया हुआ है. Q1 से अपर साइड हमारा क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा. उसके सामने वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. और उसके सामने हमारा क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट. और क्लास लेंथ दोनों के बीच में का डिफरेंस 2 आएगा.
सो हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया है। अब हम फॉर्मूला में ये सब रख देते हैं। उससे हमें क्या मिल जाएगा, Q1 का डिजिट हमें मिल जाएगा, Q1 का आंसर मिल जाएगा। सो हमारा आंसर है 66 ऑब्जर्वेशन। उस पर से हमने लोअर लिमिट फाइंड किया। लोअर लिमिट आ रहा है 18, क्लास लेंथ आ रहा है 2, CF हमने डिसाइड किया हुआ है 59, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 52। अब हम उसका फॉर्मूला रखेंगे, Q1 इज इक्वल टू L N/4 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C। सो दिस इज आवर फॉर्मूला। L इज इक्वल टू 18, N/2 है हमारे पास 66, CF है हमारे पास 59, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 52 और क्लास लेंथ है हमारे पास 2। सो लुक एट हियर स्टूडेंट, 18 प्लस 66 में से 59 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 52। सो 18 प्लस 7 2 ज़ा 14 डिवाइड बाई 52। अब 14 डिवाइड बाई 52 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.27। सो हमारा लास्ट आंसर होगा ₹18.27,000। अंडरस्टैंड। तो Q1 हमने कितना फाइंड किया हुआ है, Q1 हमने फाइंड किया ₹18.27,000। अंडरस्टैंड, हमने Q1 फाइंड कर दिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, Q3 फाइंड करना है। सो लुक एट हियर स्टूडेंट, क्वार्टाइल 3 फाइंड करते हैं। Q3 का फॉर्मूला है हमारे पास 3 N/4 ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट आप लोग Q1 के बाद मीडियन भी फाइंड कर सकते हो, Q3 भी फाइंड कर सकते हो, कोई भी सीरीज में चलेगा, बट हमें तीनों दिन फाइंड करने होंगे। अंडरस्टैंड, कोई भी सीरीज में किसी को भी फाइंड कर सकते हो। अब 3 N इज इक्वल टू हमारे पास 264 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। 366, इस दोनों का डिवीजन होगा 66th ऑब्जर्वेशन। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, आंसर आएगा हमारे पास 198 ऑब्जर्वेशन। अब हम उस टेबल में देखेंगे 198 से बिगेस्ट डिजिट और फिर उससे हम डिसाइड करेंगे CF, F और क्लास लेंथ और लोअर लिमिट, राइट। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, 198 से ज़्यादा डिजिट से 223, ये हमने Q3 के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। उससे अपर हमारा क्या हो जाएगा, CF, उसके सामने हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा हमारा L और C इज इक्वल टू 24 माइनस 22 हो जाएगा हमारा 2। सो हमने सब के सब डिजिट्स फाइंड कर लिया है। अब हम इसको फॉर्मूला में रख देंगे और उस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, Q3 मिल जाएगा। सो लुक एट हियर स्टूडेंट, L इज इक्वल टू हमने फाइंड किया हुआ है 22, CF है हमारे पास 191, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 32, राइट। देन क्लास लेंथ है हमारे पास 2। सब हम Q3 का फॉर्मूला लगाएंगे, Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3 N/4 माइनस CF डिवाइड बाय पूरा F होगा, राइट, मल्टीप्लाई बाय C। सो दिस इज अवर फॉर्मूला। अगेन फॉर्मूला लिख देते हैं, 3 N/4 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C, राइट। अब हम इसमें सारी की सारी डिजिट्स लगा देते हैं। L इज इक्वल टू हमारे पास 22 प्लस 3 N/4 हमने फाइंड किया था 198, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे 198, माइनस CF है हमारे पास 191, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 32 और क्लास लेंथ है हमारे पास 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो लुक एट हियर स्टूडेंट, कैसे इसे सॉल्व होगा। सो 22 प्लस 198 माइनस 191 यानी हो जाएगा हमारे पास आंसर आएगा 7, राइट। अब देखिए यहाँ पे 2 16 जा 32, तो डाउन साइड आ जाएगा 16। सो इसे सॉल्व करेंगे 7/16 को, तो आंसर आएगा 0.44। सो हमारा लास्ट आंसर आएगा ₹22.44,000।
अंडरस्टैंड 22.44,000. सो दिस इज आवर आंसर फॉर Q3. तो हमें Q3 कितना मिल रहा है यहाँ पे 22.44,000. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप है हमारा मीडियन फाइंड करना है. अब हम मीडियन का फॉर्मूला रखेंगे और उस हिसाब से हम क्या फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे. सो मीडियन का फॉर्मूला है हमारे पास n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, राइट. n इज इक्वल टू है हमारे पास 264 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन. इसका आंसर आएगा 130 टूथ ऑब्जर्वेशन. अब हम उस टेबल में देखेंगे 132 से बिगेस्ट डिजिट्स और फिर सबको डिसाइड होगा. जैसे हम पहले ही करते आए हैं वैसे ही सबको डिसाइड करना है. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, 132 से बिगेस्ट डिजिट है हमारे पास 191. ये हमने किसके लिए डिसाइड किया है, मीडियन के लिए. 190 के अपर वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा, CF, यानी 111 हमारा CF हो जाएगा. उसके सामने वाली डिजिट हमारे लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और उससे सामने हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट. सो क्लास हो जाएगा लेंथ 2. 22 में से 20 को निकालेंगे तो क्लास लेंथ हो जाएगा हमारे पास 2. तो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया है. CF 111, F है हमारे पास 80, लोअर लिमिट है हमारे पास 20 और क्लास लेंथ है हमारे पास 2. अब हम इन सब डिजिट्स को फॉर्मूला में रखकर सॉल्व कर देंगे. सो लुक एट हियर स्टूडेंट, L इज इक्वल टू 20 मिला हुआ है. CF है हमारे पास 111, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 80, अंडरस्टैंड, एंड क्लास लेंथ है हमारे पास 2. मीडियन का फॉर्मूला रखेंगे. मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C. L इज इक्वल टू हमारे पास 20, n बाई 2 है, हमने अभी फाइंड किया हुआ है 132, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो 132 माइनस 111, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बाय 2. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. तो कैसे सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 132 में से 111 को निकाल देंगे तो 21 आएगा. अब 2 40 80 हो जाएगा तो डाउन साइड 40 आएगा. अब हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 21 डिवाइड बाय 40, आंसर आएगा 0.53. तो हमारा लास्ट आंसर होगा 20.53. अंडरस्टैंड. तो आवर आंसर इज 20.53 रुपीज़, 20.53,000. तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया. अंडरस्टैंड, मीडियम हमने फाइंड कर लिया है. अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बाउलीज मेथड. सो लुक एट हियर स्टूडेंट, कोएफिशिएंट of skewness by Bowley's method. फॉर्मूला है J इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2M डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1. दिस इज अवर फॉर्मूला. अब हम इस फॉर्मूला में उस सारी डिजिट्स रख देंगे जो हमने फाइंड की हुई है. Q3 हमने फाइंड किया था 22.44 प्लस Q1 हमने फाइंड किया हुआ था 18.27 और लास्ट में हमने मीडियन जो फाइंड किया हुआ है 20.53 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1 यानी 22.44 माइनस 18.27. अंडरस्टैंड. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का पहले प्लस कर देते हैं. तो इन दोनों का प्लस होगा 40.71 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 41.06 डिवाइड बाय इन दोनों का माइनस होगा 4.17. अब ये डिजिट में से ये डिजिट को माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा माइनस 0.35 डिवाइड बाय 4.17. अब ये डिजिट को ये डिजिट से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा लास्ट आंसर आएगा माइनस 0.08.
सो हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, तो ये कौन सी होगी फ्रीक्वेंसी जो हमें मांगी नहीं है, बट इफ़ हमें डिसाइड करना हो तो ये कौन सी स्कीवनेस होगा, तो नेगेटिवली स्कीव्ड होगा। अंडरस्टैंड? हमें क्वेश्चन में आस्क किया गया नहीं है, बट हम डिसाइड करते हैं कि अगर माइनस में आंसर आता है तो ये कौन सा स्कीवनेस होता है, तो नेगेटिवली स्कीव्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। So our sum is over here and exercise 5.2 is also over here. I hope you understand it very well. Thank you, students.